गंगा के समानांतर एक और गंगा का प्रवाह होने की बात कही जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि वाराणसी के ऐतिहासिक अर्धचंद्राकार घाटों को बचाने के लिए योगी सरकार की एक बड़ी योजना का काम मूर्त रूप लेने लगा है। सरकार की इस योजना से गंगा के किनारे घाटों को नया जीवन मिलेगा। साथ ही घाटों के सामने उस पार रेत पर पर्यटन और आस्था का नया केंद्र भी उभर कर सामने आएगा। दरअसल गंगा उस पार रेत में ड्रेजिंग कर 5 किलोमीटर लंबा व 45 मीटर चौड़ा चैनल बन रहा है। गंगा के पार इकट्ठी हुई रेत को हटाने का प्रयास पहले नहीं किया गया था, जिसके चलते गंगा की धारा से काशी के घाटों के किनारे खड़ी सदियों की विरासत ऐतिहासिक धरोहरों पर खतरा मंडराने लगा था। फिर कछवा सेंचुरी को शिफ्ट करवा देने के बाद रेत पर ड्रेजिंग का काम तेजी से चल रहा है और लंबा चौड़ा चैनल भी बनाया जा रहा है। काशी में कछवा सेंचुरी के बहाने मां गंगा के किनारे दरकते घाटों की दिक्कत गहराती चली जा रही है, जिससे घाटों के किनारे खड़े ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले घाटों पर खतरा बढ़ गया था। दरअसल रामनगर इलाके में रेती जमा होने से गंगा का प्रवाह बदल गया है और काशी के पक्के घाटों पर पानी का दबाव बढ़ गया है, जिसके चलते घाटों की सीढ़ियों के नीचे खोखला हो रहा है और घाटों के किनारे सदियों से खड़ी इमारतों पर खतरा मंडराने लगा था। सरकार ने सबसे पहले इस इलाके से कछवा सेंचुरी को शिफ्ट करवाया, जिसके चलते गंगा पर जमी रेत पर से खनन का प्रतिबंध हटाया गया। प्रोजेक्ट मैनेजर उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लखनऊ पंकज वर्मा ने बताया कि सामने घाट से लेकर राजघाट तक गंगा रेती पर 11.95 करोड़ रुपए की लागत से ड्रेजिंग करके 5.3 किलोमीटर लंबी और करीब 45 मीटर चौड़ी चैनल को विकसित किया जा रहा है। रेत के टीले के बीच से चैनल से अर्धचंद्राकार घाटों की ओर गंगा का प्रवाह कम होगा, जिससे घाटों की ओर कटाव भी कम होगा और सैकड़ों साल पुरानी काशी के धरोहर सदियों तक के लिए सुरक्षित हो जाएगी। इस पूरे प्रोजेक्ट में खर्च होने वाले रकम का करीब 40 से 50% पैसा रेत या बालू के नीलामी से अर्जित करने की योजना है। ड्रेजिंग का काम पूरे तेजी से चल रहा है, जिससे मानसून आने से पहले खत्म हो जाए। उन्होंने बताया कि इस योजना से घाटों की सीढ़ियों के नीचे की खाली जगह और घाटों के किनारे का गहरापन कम हो जाएगा। इस जगह को करीब 1 साल में गंगा के प्रवाह के साथ आने वाली सिल्ट खुद भर देगी। पर्यावरण और गंगा पर काम करने वाले वैज्ञानिक लंबे समय से कछवा सेंचुरी हटाने की सलाह दे रहे थे। वाराणसी मंडल के कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से घाटों के कटाव को बचाया जा सकेगा। साथ ही गंगा के उस पार रेत में बीच आइलैंड जैसा विकसित किया जा रहा है, जिससे पर्यटक कुछ दिन और काशी में रुक सके। 80 घाट के दूसरी तरफ रामनगर में रेती पर बीच जैसा माहौल बनाया जाएगा और टापू को विकसित कर सैलानियों के लिए तैयार किया जाएगा। पर्यटन विभाग आइलैंड से पैराग्लाइडिंग, स्कूबा डाइव सहित अन्य एक्टिविटी से संबंधित सुविधाएं देगा। सी बीच की तरफ विकसित हो रहे गंगा के छोर पर ऊँट, हाथी और घोड़ों की भी सवारी पर्यटक कर सकेंगे। साथ ही महत्वपूर्ण त्योहारों पर श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी भी लगा सकेंगे। अर्धचंद्राकार घाटों पर देव दीपावली पर जलने वाले दीपों की खूबसूरती भी इस आइलैंड से निहारा जा सकता है। खुद इस टापू पर जलने वाले दीप भी इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाएंगे। इस कार्य योजना को प्रभावी बनाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का सहारा बनने से नाविकों समेत पर्यटन उद्योग से जुड़े सभी की आय बढ़ने की भी उम्मीद है। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। मिलते हैं फिर कभी किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।